मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन आप सबका स्वागत है एक नए सेशन में। हमारा टॉपिक है बाल विकास शिक्षण शास्त्र और चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी के यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको, जो एग्जाम में आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप भी यहाँ पर CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वेट किया। पहला क्वेश्चन आपके सामने 140 नंबर क्वेश्चन आ गया, हम कंटिन्यू करेंगे इसको। स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्वलन का प्रयोग किया है? ऑप्शन है 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 2 प्रकार के। इस प्रकार से आपको डेली क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप पे आपको मिल जाएंगे। बस आप डेली हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए लास्ट तक। तो स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्वलन का प्रयोग किया हुआ है? और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 141, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत? कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं? उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, इनमें से सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। आप पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं: उचित वातावरण, प्रेरणा और परिपक्वता, सारे ही आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन को नोट करिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से खालिस्तान नहीं हो। ऑप्शन है तत्पर, परिपक्व, सूझबूझ वाला, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 143, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से खालिस्तान नहीं हो, परिपक्व नहीं हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है? भाव, संवेग, अनुकरण, सहयोग। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? चलिए आप सभी सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, या अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी कोई CDP की तैयारी करना चाहते हैं टेट के लेवल की, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके ऑल इंडिया में होने वाले हर स्टेट के टेट की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। CTET सेंट्रल लेवल टेट से लेकर के आपका झारखंड टेट, उत्तर प्रदेश टेट, सुपर टेट, रीट, UP टेट, JTET, STET, CG टेट, ठीक है। हर तरह के टेट की यहाँ पर आपको तैयारी कराई जा रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देखिए, क्या हो जाएगा? अनुकरण। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है अनुकरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? कर्ट लेविन, मैकडूगल, फ्रायड, क्लार्क हल।
अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक। आंसर हो जाएगा आपका क्लार्क हल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी चीज को अगर आप में हासिल करने की इच्छा होगी तभी आप अपने अधिगम को सफल बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 147, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक या ये सभी। चलिए सभी को आंसर करना है फ्रेंड्स। क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, डेली आपको क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपको भी क्लास मिस मत कीजिएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं वो ये सभी हैं। मंदबुद्धि बालकों का भी अध्ययन करते हैं, पिछड़े बालकों के भी अध्ययन करते हैं और समस्यात्मक बालकों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा भी हम प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, इन तरह के बालकों का भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तक, सहपाठी। अधिगम का मुख्य चालक। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आंसर करना इजी हो जाएगा। अधिगम का मुख्य चालक है अभिप्रेरणा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। देखिए क्या है। समंजन की प्रक्रिया है गतिशीलता, स्थिर, स्थानापन्न या मानसिक। समंजन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हो? समंजन की प्रक्रिया गतिशील होती है। ठीक, गतिशीलता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट यहां पर। क्वेश्चन नंबर 150, अधिगम का मुख्य नियम है आत्मीकरण, मनोवृत्ति, तत्परता या बहुप्रतिक्रिया। कई लोगों को यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ भी नहीं समझ में आ रहे होंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए और कहीं पर भी आपको समस्या हो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। अधिगम का मुख्य नियम तत्परता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाला बालक या प्रतिभाशाली बालक। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? चलिए सभी को आंसर करना है। तो समस्यात्मक बालक जो है आपका चोरी करने वाला बालक को हम समस्यात्मक बालक बोलेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 152, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। क्या नहीं है कारण? निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, मनोरंजन की सुविधा या अनैतिकता। इनमें से कौन सा कारण बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का नहीं है?
बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। मनोरंजन की सुविधा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 153, व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। वर्षानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, उपयुक्त सभी। व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में है। आयु एवं बुद्धि का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 154, चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामना छिपी रहती है। उक्त कथन है मैकडुगल का, लेवर्ड का, वुडवर्थ का या कॉल्सनिक का। क्वेश्चन को पढ़ के समझिएगा। चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोवृत्ति या मनोकामना छिपी रहती है। यह कथन है कॉल्सनिक का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 155, किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता या इनमें से सभी। किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म होने का कारण ये सभी हो जाएगा। ठीक है, निराशा, असफलता, नए अनुभवों की इच्छा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156, किशोरों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। यह कथन है वैलेंटाइन का, स्किनर का, जोन्स का या सिम्पसन का। सभी क्लास को शेयर कीजिएगा जितना हो सके और कमेंट से बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। किशोरों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, विद्यालय के वातावरण के कारण। इसको समझिएगा। पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत कारण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 158, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। यह कथन है मैकाइवर का, आगस्त काम्टे का, पेज का, नन का। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए और आंसर कीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। यह कथन है आपका मैकाइवर का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन है ओटावे का, ड्यूवी का, थॉमसन का, ब्राउन का। विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन बिल्कुल है ड्यूवी जी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल नोट कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला 160 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे कहते हैं? समाजीकरण, गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन या संस्कृतिकरण। यहाँ पर राइट आंसर है आपका समाजीकरण।
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन को समझ के आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 161। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार, विद्यालय, पास पड़ोसी, मित्र मंडली। यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार होती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन। बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है माता को, पिता को, बहन को या दूरदर्शन को। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी आप नोट कर लेंगे। बालक के समाजीकरण के लिए सबसे प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है माता को। फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है जनसंचार को, पास पड़ोस को, गैंग को या विद्यालय को। वो गैंग नहीं, गैंग है, नोट कर लीजिएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है पास पड़ोस को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन है रॉस का, जॉनसन का, ड्यूवी का या गांधी जी का। तो इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और यह कथन है आपका जॉनसन का। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। बट आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।